12 साल बाद कुंभ आता है। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। जिस भगदड़ ने योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी आयोजन की समूची व्यवस्था को चुभते हुए सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया। हिंदुओं के पवित्र पर्व में हुए जिस हादसे ने सरकार की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम में जिस घटना ने 144 बरस बाद हुए महाकुंभ पर दाग लगा दिया, जिस दुर्घटना ने संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए जाने वाले सनातनियों को एक बारगी डरा सा दिया, उसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मौनी अमावस्या से ठीक पहले हुई खूनी अफरा तफरी सोची समझी साजिश का नतीजा बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई महाकुंभ में भगदड़ के पीछे षड्यंत्र है? क्या 30 मौत के पीछे युवकों का एक समूह शामिल था? अगर यह षड्यंत्र है तो इसके पीछे कौन कौन शामिल है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि भगवाधारी मुख्यमंत्री ने कुछ यूं संकेतों में कहा था। चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। स्वयं सरकार जब संकेतों में षड्यंत्र का जिक्र कर रही है तो उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स भी कड़ी दर कड़ी जोड़कर सच्चाई की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की टीम भगदड़ की जांच साजिश के एंगल से कर रही है। संगम नोस के आसपास जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उन्हें खंगाला जा रहा है। 16,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि कई मोबाइल नंबर्स घटना के बाद से ही बंद हैं। कंट्रोल रूम के सीसीटीवी से संदिग्धों को फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए चिन्हित किया जा रहा है। हादसे की जांच केंद्रीय एजेंसीज के साथ एसटीएफ और एटीएस भी कर रही है। एसटीएफ की टीम हादसे के पीछे की वजहों को पता लगाने में जुटी है। जिन कुछ संदिग्ध युवकों पर शक है उनकी तलाश की जा रही है। असल में भगदड़ के बाद तमाम पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बयान दिया है कि कुछ लड़के लगातार धक्का मुक्की कर रहे थे, जिससे हालात बिगड़े और लोग खुद को बचाने के लिए आगे वाले को धक्का देने लगे। इससे कुछ लोग गिर पड़े और फिर भीड़ उनके ऊपर से होकर गुजरने लगी। आसपास के इलाके के सारे सीसीटीवी और ड्रोन कैमरास की फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। एटीएस और एसटीएफ की टीमें महाकुंभ में रेहड़ी लगाने वालों, पूजन सामग्री और चूड़ी बेचने वालों से भी पूछताछ कर रही है ताकि कोई अहम सुराग हाथ लग सके। कुंभ क्षेत्र में भी आगजनी घटना हुई थी और उस दौरान भी जिसको लेकर सवाल उठाए गए थे। अब उसके बाद यहाँ की व्यवस्थाओं में बड़े सारे बदलाव हुए, लेकिन जब आगजनी घटना हुई थी तब एक शक जाहिर किया गया था, एक आशंका जाहिर की गई थी। कुछ लोगों ने इस ओर इशारा किया था कि ये एक साजिश का नतीजा हो सकता है। इस घटना के बाद जो भगदड़ घटना हुई है उसके बाद भी यह आशंका जाहिर की जा रही है कि इसके पीछे भी साजिश हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के लिए सीएम योगी ने 3 सदस्यीय
न्यायिक आयोग का गठन किया, उनके निर्देश पर यह आयोग का गठन किया गया और इसको 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। इसके बाद पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली जो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे कहानी क्या है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच पुलिस भी कर रही है और कहा जा रहा है कि एक एंगल ये भी है और जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। जब एसटीएफ इस अप्रत्याशित घटना की तह तक पहुंचने में जुटी है, जब साजिश वाले एंगल पर जांच आगे बढ़ रही है, तब दूसरी तरफ लगातार सरकार पर शाब्दिक प्रहार किए जा रहे हैं। महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर साधु संत से लेकर सियासी महंत तक योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन को विफलता का प्रतिबिंब बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता सीधे योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। ये सरकार कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू का संरक्षण करते हैं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी। यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं और जितने भी वहां साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। भगदड़ के बाद से ही अखिलेश यादव आक्रामक हैं। संसद में भी बजट भाषण के शुरू होते ही समाजवादियों ने जोरदार हंगामा किया था। अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम सांसद तो संसद छोड़कर बाहर निकल आए थे। अखिलेश यादव ने वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि यह समाचार दुखद भी है और ध्यान देने योग्य भी कि महाकुंभ हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के शव लेने के लिए प्रयागराज में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजन लाइन में खड़े हैं, लेकिन परिजनों को शव नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये परिजन आग्रह कर रहे हैं कि हमें सहायता, सांत्वना राशि या कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस हमारे परिजनों का शव दे दिया जाए, कोई सक्षम संज्ञान ले। समाजवादी पार्टी के नेता जब महाकुंभ हादसे को लेकर बेहिसाब तल्ख हैं, तब योगी आदित्यनाथ कुछ यूं जवाब दे रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। पूरी दुनिया आ रही है, अद्भुत है, कुछ संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है। हालांकि सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही नहीं है, कांग्रेस भी आक्रामक है और केजरीवाल भी, या यूं कहिए कि बीजेपी विरोधी तमाम दलों के नेता एक सुर में महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर सवालों की बौछार कर रहे हैं, उन्हें घेरने में लगे हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। वहां के जो पुराने वीडियोस आ रहे हैं, लोगों ने कल परसों में काफी वहां विरोध किया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए। जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले जाकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले जाकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, और वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से ये पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ये प्रहार सिर्फ सियासी नहीं है, जो शंकराचार्य मौजूद है महाकुंभ में, उनमें से भी आवाजें उठ रही हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की निष्ठा को सवालों के घेरे में रख दिया। भगदड़ मच रही है और कैमरे जो है सब डिलीट कर दे रहे हैं, जो कुछ भी दृश्य उनमें अंकित हो रहा है उसको डिलीट कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अफवाह है, अफवाह पर ध्यान मत दो। डिजिटल का होने का तो यही तो लाभ है कि जब चाहो डिलीट कर दो और जब चाहो उसको प्ले कर दो। डिजिटल कुंभ होने का यही लाभ है। हमने वीडियो देखे
कि आपकी आईडी लेकर के आपके पत्रकार वहां गए हैं और उनको धक्का मार करके भगाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? फिर अगर सब कुछ इतना स्पष्ट है तो फिर छुपाने की जरूरत क्या है? दरअसल भगदड़ से करीब 12 रोज पहले 16 जनवरी को आग भी लगी थी। हालांकि तब पुलिस प्रशासन ने चंद मिनटों के अंदर हालात को काबू में कर लिया था, स्थिति को पूरी तरह से संभाल लिया था। लेकिन 28-29 जनवरी की रात एक के बाद एक हुए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब भी कई लोग लापता हैं। इस घटना की पड़ताल के लिए जब न्यायिक जांच आयोग बना दिया गया है तो अब साजिश वाला एंगल भी सामने आ रहा है। कुछ लोग एक्टिव थे, पुलिस ने उनका संज्ञान लिया है और वहां पर उस समय जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर्स थे, जब उन्हें ट्रेस किया गया तो बहुत सारे मोबाइल नंबर अभी भी बंद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने इस मामले को लेकर अपनी पड़ताल को तेज कर दिया गया है और निश्चित रूप से इस साजिश के तहत वो तह तक जाएगी और जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सरकार या कहिए कि बीजेपी जब साजिश वाले एंगल को आगे बढ़ा रही है तो आगे का सवाल यह भी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? क्या पुलिस प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? इन सवालों के बीच संगम तट पर मौजूद लोग भगदड़ को मात्र संयोग मान रहे हैं या फिर नियोजित प्रयोग, वो जरा सुनिए। लोग सो रहे थे यहाँ और गेट बंद था। उस दिन क्या है, गेट बंद था तो रात को लोग सोते रह गए। अब जब गेट खुला तो सीधा मैं वही तो देख रहा हूँ। अब जब हम वहां नहा गए तो भीड़ शुरू हो गई। तो देखा है ऐसा कुछ बात नहीं है, ये तो पब्लिक की है, ये पब्लिक की गलती है, ना ही सरकार की गलती। सरकार अच्छा अरेंजमेंट है। सर हो भी सकता है ऐसा, हो सकता है क्योंकि कुछ हो भी सकता है, लेकिन ये बड़े आयोजन किया है जो कुंभ मेले का, तो ऐसी घटना का होने का संभावना हो सकती है। हाँ, शायद हो सकता है पार्टी के खिलाफ हो तो कुछ मोदी साहब, योगी साहब के साथ। तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ। आप अपने घर पे शादी का कोई फंक्शन रखते हो थोड़ा बहुत, तो उसमें भी थोड़ी जो मैनेजमेंट होती है वो आगे पीछे रहती है। तो ये तो करोड़ों श्रद्धालुओं का वो एक प्रश्न है और सब आते हैं, लेकिन क्या है, कोई श्रद्धालु कोऑपरेट करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हुआ होगा। तो मौजूदा सरकार उसको बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है इसमें। हाँ, ऐसा मुझे लगता है, जो कि सरकार के बड़े अच्छे, हमारे मोदी जी, योगी जी के बहुत अच्छे यहाँ व्यवस्था है। मैं आज यहाँ स्नान करने आया हूँ और बहुत अच्छा, हमें तो बड़ी अच्छी व्यवस्था लग रही है। लोग इसे अपने एंगल से देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई का पता लगाने में जांच एजेंसी जुटी हुई है। एसटीएफ सच की तलाशी कर रही है। दूसरी तरफ बसंत पंचमी के स्नान को लेकर भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले अब लगातार प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। आप देखिए इस तरीके से जो बम डिटेक्शन टीम है वो लगातार यहाँ आने वाले जितने लोग हैं उनके सामानों की जो जांच है वो भी कर रही है, क्योंकि इस अभूतपूर्व आध्यात्मिक कार्यक्रम में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये जरूरी है कि भीड़ को पूरी तरह से संयमित रखने के लिए किसी भी तरह की कोई भगदड़ या लोगों के बीच में कोई अफवाह